नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग की क्लास, जिसमें दोस्तों आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म। दोस्तों इससे क्वेश्चन दोस्तों आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। हर एक परीक्षा में दोस्तों आपसे इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। तो इसको आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों समझेंगे। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कितने आसान तरीके से हम समझते हैं, आपको अच्छा भी लगता है दोस्तों। तो अब वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है दोस्तों, ये जो सिलोजिज्म है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं है किस भाषा का कौन सा शब्द है, हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, बस एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं दोस्तों और क्या किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। दोस्तों एक चीज देखें, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों लिखा होगा, पहले लिखा होगा दोस्तों क्या, कथन। एक कथन होगा, उसमें दोस्तों 1-2 पॉइंट होंगे, कुछ भी कह सकता है दोस्तों, और फिर उसमें निष्कर्ष निकालिया। अब निष्कर्ष दोस्तों 1-2 3 जो भी जितने भी हो, 1 दे 2 दे 3 दे, वो हमको बताना है कि इस कथन के अनुसार ये निष्कर्ष सही बात कही है या गलत बात कही है दोस्तों। फिर ऑप्शन होंगे, वो हमको दोस्तों बताना है। तो अब इसमें किस तरीके से दोस्तों कथन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से निष्कर्ष का पता लगाते हैं। दोस्तों पहले तो आप कुछ चीज समझें। वेन आरेख आपने पढ़ा होगा, वेन आरेख, ये भी दोस्तों चैप्टर इसी में आज कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चैप्टर को यहीं पर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें तो इस तरीके से होता है, ये सर्कल और एक ये सर्कल बन गया दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो हिस्सा है, अब ये मान लें हम, ये है गाय। ये पूरा सर्कल दोस्तों यहां से लेकर ये बन रहा है, ये वाला सर्कल क्या बन रहा है, गाय। और ये दोस्तों मान लेते हैं हम क्या, बकरी। दोस्तों ये वाला जो सर्कल है, ये देखें आप, ये वाला जो सर्कल है ये किसका है, बकरी का। तो अब ये जो हिस्सा आ रहा है दोस्तों, ये जो हिस्सा जो है, ये डार्क वाला हिस्सा जो है, इसमें क्या चीज है, ये एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं दोस्तों। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो गाय है वो कुछ बकरी है, और दोस्तों जो बकरी है वो कुछ गाय भी है। इस तरीके से दोस्तों हम इसको बनाते हैं। अच्छा चलो ये बात भी ठीक है। अब इस तरीके से आ जाए दोस्तों, इस तरीके से आ जाए, तो अब इसमें दोस्तों ये गाय का बना लिया हमने, चलो ठीक है। और एक गोला और इसमें बना देते हैं दोस्तों। आपको ये नहीं देखना है कि रियल लाइफ में क्या है, गाय बकरी कैसे हो सकती है, इस चीज को नहीं देखना है दोस्तों। कथन में वो कुछ भी कह सकता है, तो उसके वर्डों को आपको देखना है बस। तो अब ये हो जाएगा दोस्तों क्या, बकरी। तो अब आप कहेंगे क्या, बड़ा वाला गोला दोस्तों किसको इंडिकेट कर रहा है, बकरी को पूरा दोस्तों, और ये छोटा वाला किसको, गाय को। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो बकरी है दोस्तों, वो उसके अंदर क्या आ रही है, गाय। तो सभी गाय क्या हो जाएंगी दोस्तों, बकरी हो जाएंगी। सभी गाय बकरी हो जाएंगी, लेकिन सभी बकरी गाय नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों पूरा कवर कौन कर रहा है, बकरी कर रहा है। लेकिन गाय को कवर कर रहा है बकरी, लेकिन गाय दोस्तों बकरी को कवर नहीं कर रहा है। तो गाय देखते हैं, तो कुछ हिस्सा बकरी का लिया हुआ है, कुछ हिस्सा बकरी का। देखें दोस्तों ये है बकरी का, किसका, बकरी का। अब इसमें हमने गाय बना दी, तो अब ये पूरा हिस्सा बकरी का ही तो था, बड़ा वाला सर्कल। अब उसमें कुछ हमने गाय बैठा दी दोस्तों, ये कुछ गाय हो जाएंगी। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे बनते हैं। तो अब 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उसी में और समझते हुए चलते हैं। और दोस्तों इसी में वेन आरेख भी करेंगे, तो वेन आरेख से आप टेंशन ना लें, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, बस इसी तरीके क्वेश्चन दोनों में सेम बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। तो दोस्तों अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी फूल पेड़ हैं, यहां पर लिखा हुआ है सभी फूल पेड़ हैं, सभी पेड़ फल हैं।
और दोस्तों निष्कर्ष हमारा क्या हो दिया, कुछ फल फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, सभी फूल फल हैं। तो अब दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और इसके ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि एक कह रहा है केवल, एक को जब दोस्तों फॉलो करेगा वो, बी कह रहा है केवल दो के लिए, सी कह रहा है, सी दोस्तों क्या पहला या दूसरा, और दोस्तों डी कह रहा है पहला और दूसरा, और ई कह रहा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। दोस्तों ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये जल्दी से सॉल्व करके बताना है कैसे दोस्तों ये सॉल्व होगा। तो अब समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। सभी फूल पेड़ हैं दोस्तों, सभी फूल, तो हम पहले फूल बना देते हैं, क्या होगा ये फ्लावर, क्या होगा दोस्तों फ्लावर। तो सभी फूल पेड़, अब दोस्तों ये जितने भी फूल हैं ये सब आ गए इसकी बाउंड्री है, किसकी में दोस्तों, पेड़ की में, क्योंकि सभी फूल अब क्या हो जाएंगे पेड़ यानी ट्री। अब दोस्तों क्या कह रहा है, सभी पेड़ फल हैं। अब ये जो पेड़ है दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगे हमारे फल, फल को दोस्तों फल ही लिख देते हैं क्योंकि एफ हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब ये हमारा डायग्राम बना, एक के अंदर एक के अंदर। अब दोस्तों निष्कर्ष पर आते हैं, कुछ फल फूल हैं, तो कुछ फल फूल हैं, तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि ये इस तरीके से और इसमें ये हो, दोस्तों ये कुछ हिस्सा तो गिर रहा है, ये वाला जो है हमारा मान लेते हैं, ये वाले निकाल लेते हैं, फल फूल और दोस्तों ये फल। तो फल दोस्तों कुछ हिस्सा तो, जो फूल है दोस्तों फ्लावर है, वो कुछ हिस्सा तो फल का घेर ही रहा है, तो बिल्कुल सही है। कुछ फल फूल है तो बिल्कुल है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा, ये वाला ऑप्शन नहीं दोस्तों, निष्कर्ष पहला राइट हो जाएगा। दूसरी पर चलते हैं, सभी फूल फल हैं, तो सभी फूल फल हैं, तो दोस्तों अब सभी फूल तो दोस्तों यही है ना फ्लावर, और ये फल तो दोस्तों घेर रहा है ये पूरे को, तो सभी इसमें ही तो आ रहे हैं फल में, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब ऑप्शन कौन सा लगाएं, सी लगाएं या डी, दोस्तों सी कब लगाएंगे, यहाँ तो दोस्तों पहला वाला ठीक हो या दूसरा वाला, दोनों के बीच में हो दोस्तों जब ये लगाते हैं। अब जो दोनों हो तो ऑप्शन डी लगा देंगे, पहला और दूसरा दोस्तों दोनों को फॉलो कर रहा है, तो निष्कर्ष दोनों ही निकल रहे हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और भी अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन को यही रहने देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कथन, कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों, कथन दिया हुआ है सभी सफेद, सभी सफेद गुलाबी हैं, गुलाबी हैं, सभी सफेद गुलाबी हैं, और दोस्तों और दिया हुआ सभी हरे गुलाबी हैं, सभी हरे गुलाबी हैं। अब निष्कर्ष यहां पर आया था, निष्कर्ष, निष्कर्ष दोस्तों क्या है, तो निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ गुलाबी हरे हैं, पहला आ जाएगा दोस्तों, कुछ गुलाबी हरे हैं, इंक डाल लेते हैं दोस्तों इसमें। दूसरा देखते हैं, दिया हुआ है कि कुछ गुलाबी सफेद हैं, कुछ गुलाबी सफेद हैं। तो अब जल्दी से इसको दोस्तों आप सॉल्व करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दें दोस्तों। तो देखें सभी सफेद गुलाबी हैं, तो आप डायग्राम तो बना ही सकते हैं,
पहले दोस्तों क्या बनाना है हमको, सफेद की बात हो रही है तो व्हाइट बना लेना है। सभी सफेद, तो दोस्तों सभी, तो ये आ गया हमारा सभी कैसा, गुलाबी यानी पिंक। अब क्या कह रहा है, सभी हरे गुलाबी हैं दोस्तों, जितने हरे हैं वो भी सब गुलाबी हैं, तो गुलाबी वाला तो ये है, और इसमें सभी हरे, तो दोस्तों हरे के लिए ये बना दिया। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये डायग्राम बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष पर आते हैं कि कुछ गुलाबी हरे हैं दोस्तों, कुछ गुलाबी यानी कि पिंक जो है वो हरे हैं कुछ, तो कुछ हिस्सा दोस्तों हरा गुलाबी का गिर रहा है, तो बिल्कुल इतना हिस्सा दोस्तों गिर रहा है, तो ये पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो कुछ गुलाबी सफेद हैं दोस्तों, कुछ गुलाबी, गुलाबी तो ये पूरा है, अब इसमें कुछ सफेद हैं, तो दोस्तों इतना हिस्सा जो है वो सफेद ही तो गिर रहा है, ये हिस्सा कौन गिर रहा है, सफेद, तो ये भी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें भी दोस्तों दोनों फॉलो हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको दोस्तों हम हटाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ बल्ब एलईडी हैं, और दोस्तों कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, लाइट है। अब दोस्तों इसमें निष्कर्ष दे रखा है उसने कि कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, और उसको दूसरा दे रखा है कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। तो जल्दी से करना दोस्तों, इसका आंसर होता है क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों अब तो आपकी समझ में ये आ गए होंगे, कर सकते हैं अब तो इसको, तो करें कुछ बल्ब एलईडी हैं, तो पहले बल्ब की बात हुई है तो बल्ब बना लेते हैं हम। अब कुछ बल्ब है दोस्तों, सभी नहीं है कुछ, तो कुछ हिस्सा इसका इतना निकाल दें, निकाल दो, तो क्या है एलईडी, तो एलईडी को पूरा दोस्तों बनाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, तो एलईडी, चलो इतना ठीक है। अब कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, क्या कह रहा है, कुछ एलईडी, दोस्तों अब हम इसका कुछ जो है ये देखें, ये जो हिस्सा एलईडी का है। अब दोस्तों इसमें से कुछ क्या है हमारा, ट्यूबलाइट, क्या बोला, ट्यूबलाइट है। तो अब पढ़ें आप क्वेश्चन को, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, दोस्तों कहेंगे नहीं है, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, दोस्तों ये तो आपकी बिल्कुल हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, तो दोस्तों यहां से आप देखें हम तो नहीं है, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, दोस्तों ये तो ये कह ही रहा है, तो अब इसका एक और डायग्राम नहीं बन सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे दोस्तों, कि बल्ब और एलईडी। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये तो हमारा ठीक है, कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ बल्ब एलईडी हुए, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, तो कुछ एलईडी दोस्तों ट्यूबलाइट, यही तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, इसमें देखें दोस्तों, तो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, बिल्कुल सही, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, तो दोस्तों ये भी, यानी या तो दोस्तों ये या फिर ये, तो दोनों के लिए, तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी दोस्तों इस तरीके का कोई डायग्राम बने, या तो ये कह देता कि बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, तो दोस्तों हम यह वाला नहीं लगाते, लेकिन इस तरीके से डायग्राम बनना है तो दोस्तों हम इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, अरे कुछ एलईडी इसमें ट्यूबलाइट है ना, तो हम बल्ब भी तो कुछ दे सकते हैं दोस्तों इसको, कि चलो बल्ब भी होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि दोस्तों अभी अब एक चीज देखना है, यहाँ से ये कुछ तो हिस्सा निकल ही रहा है, चलो बल्ब यहाँ पर नहीं मानते हम, चलो यहाँ पर बल्ब नहीं है, इतना काट रहा है ये सिर्फ यहाँ से काट दे रहा है, यहाँ से दोस्तों, फिर भी तो ये यहाँ पर गया, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला,
तो ये भी तो बल्ब को ही ले गया दोस्तों, यहाँ तो पहला हुआ या दूसरा, इस तरीके से इसको करते हैं। तो देखते हैं और क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सभी सड़कें महान हैं, सभी सड़कें वाहन हैं। सभी सड़कें वाहन हैं और कुछ वाहन पेड़ हैं, कुछ वाहन पेड़ हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं और सभी वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन पेड़ हैं। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है, तो बताएं जल्दी से क्या होगा। सभी सड़कें वाहन हैं, कुछ वाहन पेड़ हैं। तो दोस्तों ये निष्कर्ष आपके लिखे हुए हैं कि कुछ पेड़ सड़कें हैं और सभी वाहन पेड़ हैं। तो जल्दी से करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखें सभी सड़कें वाहन हैं, दोस्तों सभी सड़क यानी रोड, और ये सभी क्या है हमारे वाहन यानी कि व्हीकल। कुछ वाहन पेड़ हैं, तो दोस्तों अब कुछ वाहन, तो वाहन तो व्हीकल हमारा ये है दोस्तों बाहर वाला, और ये क्या है पेड़ यानी कि ट्री। अब ये हमारा डायग्राम बन गया दोस्तों। अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ पेड़ सड़कें हैं, तो दोस्तों कुछ पेड़ तो ये रहे, कुछ पेड़ सड़कें। अब रोड और ट्री दोस्तों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं काट रहे हैं दोस्तों, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन, सभी दिए हुए दोस्तों, तो ये भी नहीं दिया हुआ, कुछ ही तो है, खाली ये हिस्सा तो दोस्तों वाहन और पेड़ का एक मिक्स हो रहा है, सभी तो नहीं हो रहे। तो अब इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई दोस्तों, ना तो पहला और ना ही दूसरा। कौन सा दोस्तों, ना तो पहला और ना ही दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेंसिल छड़ हैं, कुछ पेंसिल छड़ हैं और सभी छड़ें पेड़ हैं, सभी छड़ें पेड़ हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है कि सभी छड़ें पेंसिल हैं, सभी छड़ें पेंसिल हैं, हैं। निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि सभी पेंसिलें पेड़ हैं, पेंसिलें पेड़ हैं। तो अब इसका आंसर दें दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। कि कुछ पेंसिल छड़ें और सभी छड़ें पेड़ हैं, तो सभी छड़ें पेंसिलें और सभी पेंसिल पेड़ हैं। दोस्तों इसका आप बनाते हैं, कुछ पेंसिल छड़ हैं, तो पहले किसकी बात आई है, पेंसिल की, ये रही। अब कुछ की बात आई है तो कुछ इसका हिस्सा काट देते हैं। किसकी बात है, छड़, छड़ दोस्तों रोड होता है यानी आर से इसको काट देते हैं। और सभी छड़ें पेड़ हैं, तो दोस्तों अब ये जो छड़ें सभी यानी कि ये सब आ जाएगा पूरा इस तरीके से दोस्तों, ये सब आ गया, इसमें आ गया, बिल्कुल सही है। क्या दोस्तों, ये पेड़ यानी ट्री, ये चीज भी सही है। अब दोस्तों हम देखते हैं निष्कर्ष पर आते हैं, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा कि सभी छड़ें पेंसिल हैं, तो दोस्तों सभी छड़ें पेंसिल हैं, तो पेंसिल तो दोस्तों इतना हिस्सा काट रहा है, ये पेंसिल का है, ये छड़ का है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। सभी पेंसिलें पेड़ हैं, दोस्तों सभी पेंसिलें पेड़, ये भी कुछ हैं दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा,
दोस्तों ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना ही पहला दोस्तों ना ही दूसरा, ना तो पहला दोस्तों ना ही दूसरा अनुसरण कर रहे हैं। तो अब दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको कर सकते हैं। वेन आरेख का दोस्तों वो भी ऐसा ही है, उसमें क्या है देखें, अभी एक दो क्वेश्चन इसके भी करते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे दिया हुआ है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी। तो इसका दोस्तों ये आपको दे दिए। अब ऑप्शन ए दिया किस तरीके से, ये दे दिए। ऑप्शन बी दिया इस तरीके से। ऑप्शन सी दिया दोस्तों, और ऑप्शन डी दिया इस तरीके से। दोस्तों ये आपको दे देगा। अब आपको इसमें सही आंसर बताना है, हिंदी भाषा अंग्रेजी। दोस्तों अब एक चीज देखें, इसका मतलब क्या है। हम इसमें दोस्तों किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया ये भाषा हो गई, क्या हो गई भाषा, और ये हमारी अंग्रेजी यानी इंग्लिश हो गई, ये हमारी हिंदी हो गई। दोस्तों अब इसका मतलब क्या है कि जो भाषा है दोस्तों, इंग्लिश जो है वो कुछ भाषा है, इंग्लिश क्या है कुछ भाषा है, और हिंदी क्या है कुछ भाषा है। लेकिन दोस्तों कुछ होती है, जो इंग्लिश है वो हमारी कुछ ही भाषा, कुछ को ही हम भाषा कह सकते हैं। पूरी इंग्लिश को ही तो भाषा कहेंगे और पूरी हिंदी को भाषा कहेंगे, लेकिन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये इस प्रकार से हमको दर्शाता है। जैसे कि ये दर्शाता है दोस्तों कि दो चीजें दी हुई हैं या तीन चीजें दी हुई होती हैं, जिसमें से दो का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, नहीं है, और दोस्तों इन दोनों का किसी तीसरी से पूरा संबंध है। देखें एक और। अब दोस्तों यही ऑप्शन रहने देते हैं, और अब हम क्या बनाते हैं एक और। जैसे डॉक्टर, महिला और मां। तो अब इसका क्या हो जाएगा, आप बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर, महिला, मां। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं कौन सा इसका सही होगा, जल्दी से बताएं। डॉक्टर, महिला, मां के लिए दोस्तों कौन सा वेन आरेख बिल्कुल सही है। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो जरूरी नहीं है दोस्तों मेल डॉक्टर ही हो, फीमेल भी होती हैं, यानी महिला को भी दोस्तों डॉक्टर ही कहते हैं। तो यानी कि हम बनाएं जैसे महिला हो गई, और एक कुछ दोस्तों सभी महिलाएं तो डॉक्टर होती नहीं है, कुछ तो हो सकती हैं, तो कुछ हो गई। और माँ, यानी दोस्तों जो माँ होंगी, माँ जो होंगी ये हमारी, ये माँ होंगी। माँ जितनी होंगी सभी फीमेल होंगी, यानी महिला होंगी दोस्तों। ये बात तो ठीक है। अब जरूरी नहीं है डॉक्टर हो वो महिला हो दोस्तों, माँ भी तो डॉक्टर हो सकती है, और वो तो महिला है ही। तो ये भी दोस्तों डॉक्टर कुछ हो सकती है, सब नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप चैनल के लास्ट में जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप चैनल पर क्लिक करेंगे, वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों सब्सक्राइबर के सामने आपको एक चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें आप, और फिर वीडियो के अबाउट में जाकर वहां पर दोस्तों इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप क्लिक करें दोस्तों, और वहां पर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। वहां पर इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।